नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व रऊफ़ुर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ इश्क़ो मस्ती में डूबकर हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमते आलम फ़ख्र आदमो बनी आदम जनाबे अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये ग़ुलामी दुरूदो सलाम के अंदाज़ में मुहब्बतों के साथ पेश करें, पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उसके ज़िम्न में जो भी मारूज़ात पेश करूं उसके सिलसिले में मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो कुछ भी मैं कहूं सबसे पहले मुझे और बाद जुमला सामईन को उस पर अमल करने का मौका अता फ़रमा। माह रजब की जुमला बरकतों से माला माल फरमा और बिलखुसूस आज की शब का सदका, मौलूदे काबा का सदका, हैदरे कर्रार का सदका, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों पर करम की नज़र फरमा, अली की शुजाअत का सदका अता फरमा। और ए परवरदिगार हम तमाम तर को और हमारी आने वाली नस्लों को इनकी ग़ुलामी अता फरमा, इन्हीं की मोहब्बत में जिला, इन्हीं की मोहब्बत में मौत नसीब फरमा और इन्हीं का साथ कल मैदान महशर में अता फरमा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको उस शब में उस महबूब जो अल्लाह का भी महबूब है और रसूलुल्लाह का भी महबूब है उसका जिक्र करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको तौफीक अता फरमाई। जिनका जिक्र करना इबादत, जिनके जिक्र की खैरात मांगना ये हमारे और आपकी आखिरत के लिए तोशे आखिरत, और यकीनन जिनका जिक्र करके बंदा उठता है तो आता तो गुनहगार बनकर है, लेकिन जब उठकर महफिल से जाता है तो अल्लाह गुनाहों से पाक फरमा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज एक हसीन इत्तेफाक है कि आज हफ्तावारी इज्तिमा भी है और आज 13 रजबुल मुरज्जब पैदाइश मौलाए कायनात भी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आज इंशाअल्लाह ताला हमारी इस महफिल में सिर्फ अली अली होके
आशिक क्या ही खूब फरमाते हैं, चिरागो मस्जिदो मेहराब मिंबर, चिरागो मस्जिदो मेहराब मिंबर, अबू बकर व उमर उस्मान व हैदर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहले बैत का दामन अता फरमाया है। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहले बैत का दामन जो अता फरमाया वो सिर्फ और सिर्फ यूं ही नहीं अता फरमाया, बल्कि अपने महबूब की सहाबा की मोहब्बत के साथ अता फरमाया है। और जो यूं ही अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं और सहाबा पर तान करते हैं, तो वो यकीनन अहले बैत की मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकते, उसकी हलावत, उसकी मिठास को नहीं पा सकते। लेकिन जिनके सीने में हुब्बे सहाबा भी है और हुब्बे अहले बैत भी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मोहब्बतें ये दोनों जो अता फरमाई हैं, यकीनन ये निजात की राह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मोहब्बत किसी और मजहब को नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात को अता फरमाई है। इसीलिए तो आप देखें ना कि बरेली के कलंदर आला हजरत अजीमुल बरकत क्या ही खूब इरशाद फरमाते हैं, ये नाज दोनों की मोहब्बतों पर क्यों करते हैं, इन दोनों तबके की गुलामी पर क्यों करते हैं। और इसीलिए तो नाज बरदारी करते हुए कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी हमारे साथी आपको अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से अहादीस करीमा सुना रहे, तो यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप देखिए कि जिस मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के जरिए हम पर फर्ज फरमा दिया, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो नबी के क़ुराबतदारों में कौन कौन हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद जब तशरीफ लाए, तो तशरीफ लाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को तान दिया और तानने के बाद कहा, आईना अली, अली कहाँ है? हजरत अली चले आए। हजरत अली से फरमाया, अली चादर के नीचे आओ। और फिर फरमाया, आईना फातिमा, फातिमा कहाँ है? हजरत खातून जन्नत भी चली आई। हजरत खातून जन्नत से कहा कि तुम भी चादर के नीचे आओ। हसनैन करीमैन कहाँ? हसनैन करीमैन को भी बुला लिया गया। हसनैन करीमैन भी चादर में आए। ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इन हजरात पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को तान कर कहा कि ऐ अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है। जिनको अहले बैत कहा ना, अहल माने वाले के होते हैं, अहल माने वाले के और बैत के माने घर के, यानी अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। हम अहले बैत कहते हैं ना, समझते नहीं हैं। तो हुजूर फरमाते, अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, जो इनसे मोहब्बत करे ए मौला तू उनसे मोहब्बत फरमा। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और जब इस आयत करीमा के तहत हजरत इमाम शाफई को पूछा गया कि इमाम शाफई आपका क्या अकीदा है, तो हजरत इमाम शाफई अलैहि रहमत व रिज़वा क्या ही खूब फरमाते हैं। अहले बैत का तस्करा देखो कितने प्यारे अंदाज में करते हैं। फरमाते हैं, ए अहले बैत पाक, कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम और मनसब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता किया, क्या ये काफी नहीं है कि हमारी नमाजें उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती? आप देखें ना कि एक बंदा जब नमाज के लिए हाजिर आता है, नमाज फर्ज इबादत है, लेकिन जब नमाज के लिए आता है नीयत ये करता है मैं नमाज अल्लाह के लिए पढ़ता हूं, वास्ते अल्लाह ताला के लिए। और आप देखें तकबीर अल्लाह की बुलंद करता है, सना अल्लाह के लिए अदा करता है, और फिर अपने हमदो सना, तारीफ और तौसीफ, कुरान की तिलावत, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ और तौसीफ। और उसके बाद जब रुकू करता है अल्लाह की
किब्रियाई बयान करता है, सजदा करता है, अल्लाह को सुभान सुब्बूह कहता है। और फिर इसके बाद जब नमाज से फारिग होने का वक्त आता है तो ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा अंदाजा करें ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब और महबूब के महबूबीन जो गुजरे हैं, यानी अहले बैत पाक जो गुजरे हैं, लोग कहते हैं कि अहले बैत का इतना तस्करा क्यों करते हो, इतना तस्करा करने की जरूरत क्या है। अहले बैत का तस्करा मुहर्रम का खासा नहीं है, बल्कि अहले बैत का तस्करा तो अल्लाह ने ऐसा कायम कर दिया है, ऐसा कायम कर दिया है, जो मोहब्बत वाले हैं वो भी और जो मोहब्बत नहीं करते वो भी जब नमाज अल्लाह की पढ़ते हैं, रुकू अल्लाह का अदा करते हैं, सजदे अल्लाह के करते हैं, तो उनकी नमाजें उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक के नबी और आले नबी का तज़किरा अल्लाह की नमाज में न किया जाए। नबी और आले नबी का तज़किरा ना हो, नबी और उनकी अहले बैत का तज़किरा ना हो, उस वक्त तक नमाजें मुकम्मल नहीं होती। इसीलिए तो इमाम शाफी फरमाते हैं, ए अहले बैत पाक, क्या आपके लिए ये मकाम काफी नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये इतना बुलंद मकाम अता फरमाया कि आपकी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के जरिए हम पर फर्ज फरमा दी, फर्ज फरमा दी। ये जो आये करीमा है ना, हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं कि ये अहले बैत के मकाम और मनसब को इस कदर वाज़े करती है कि इनकी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के जरिए हम पर फर्ज फरमा दी। और फिर फरमाते हैं कि अहले बैत पाक, क्या आपके लिए मकाम और मर्तबा ये काफी नहीं कि हमारी नमाजें उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक के नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद न पढ़ा जाए। तो आप देखें ना, ये अहले बैत पाक का मकाम है। हम इनका तज़किरा सिर्फ मुहर्रमों में नहीं कर, मुहर्रमुल हराम में नहीं करते, इनका तज़किरा सिर्फ निजी महफिलों में नहीं करते। ये अहले बैत का मकाम वो मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत के अंदर अहले बैत का तज़किरा शामिल फरमा दिया है, अहले बैत का तज़किरा शामिल फरमा दिया। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर आखिर में एक हदीस बताकर फिर अपनी गुफ्तगू को आगे ले जाऊं। तिबरानी की हदीस पाक है कि फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कोई बंदा, गौर से सुनिएगा, मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई बंदा मकाम इब्राहिम पर, इतनी मुकद्दस मकाम पर नमाज अदा करे और रोजे रखे और अहले बैत के बुग़्ज़ में मरे, अहले बैत की दुश्मनी में मरे, तो मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका कोई अमल अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। आप सोचिए, जो मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा करे, दिन के रोजे रखे और फिर मेरे आका फरमाते अहले बैत के बुग़्ज़ में मरे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका कोई अमल कबूल नहीं फरमाएगा और उसका कोई अमल उसे जहन्नम से निजात नहीं दिला सकता, जन्नत का परवाना नहीं दिला सकता। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा अंदाजा करो आप कि ये अहले बैत का मकाम, और उस अहले बैत में जो सबसे अहम कड़ी हैं हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बुलंद बाला मकाम अता फरमाया, हैदर कर्रार को, साहिबे जुल्फ़िकार को, महबूबे परवरदिगार को। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो महबूब के भी महबूब हैं, कि सबसे पहला शर्फ बच्चों में अगर किसी को इस्लाम लाने का मिला है तो वो किसी और को नहीं बल्कि मौलाए कायनात को मिला है। यानी जिसने बचपन से ही हुजूर की सोहबत इख्तियार की, जिसने बचपन से ही हुजूर की मईयत इख्तियार की, जिसको बचपन से ही हुजूर की तरबियत हासिल है, वो कोई और नहीं, वो तेरा और मेरा अली है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान वो शान है कि हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की शान के अंदर इब्ने असाकिर में है, फरमाते हैं कि 800 आयतें ऐसी हैं, 800 आयतें जो हजरत मौलाए कायनात की शान में नाजिल हुई हैं। यानी हजरत मौलाए कायनात
से जिनकी शान वाज़े होती है, हजरत मौलाए कायनात से जिनकी शान उभर कर आती है, ये हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप कुर्बान जाओ उस अली का क्या कहना, उस अली का क्या कहना, उस अली का क्या कहना कि अल्लाहु अकबर के जब पैदा हुए तो कहीं और नहीं बल्कि अल्लाह के घर खाने काबा में पैदा हुए। मैं जब ये पढ़ रहा था ना, जब ये हदीस पाक मैंने भी बहुत बार बयान की, आज अल्लाह का खुसूसी फजल हुआ कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने भी मशहूर रिवायत सुनी है, मैं आऊँगा जो मैं छोड़ कर जा रहा हूँ ना मैं उस पर आऊँगा। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के हवाले से हजरत माँ आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं। बयान किसने किया? सिद्दीक ने बयान किया। और रिवायत कौन कर रहा है? सिद्दीक़ा रिवायत कर रही हैं। आप बताओ ना, बात बाप और बेटी की घर में हो रही है, लेकिन बेटी की भी मोहब्बत ऐसी है, अम्मा आयशा की भी मोहब्बत हजरत मौलाए कायनात से ऐसी है कि बाप ने बाप से पूछा और पूछकर सारी उम्मत को बता दिया है। तो जो बुग़्ज़े है, जो बुग़्ज़े सैयदना सिद्दीक़ अकबर रखते हैं, जो बुग़्ज़े हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रखती हैं, तो वो ये रिवायत को ना बयान किया करें, क्योंकि ये रिवायत बयान करने वाले सिद्दीक़ और आपने रिवायत करने वाली सिद्दीक़ा हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद माजिद के साथ बैठी हैं और फरमाती हैं, अब्बा हुजूर, हम आपको देखते हैं कि जब भी आप सहाबा की महफिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं, आप टिकटिकी बांधकर हजरत अलीउल मुर्तज़ा को देखते हैं। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखो मोहब्बत क्या है हजरत अली से। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, अपने इरशाद फरमाते हैं, फातिमा अपने आयशा, तू जानना चाहती है कि मैं अली के चेहरे को क्यों तकता रहता हूं, अली के चेहरे को क्यों देखता रहता हूं? ऐ आयशा सुन, वो इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना क्या है? इबादत है। और आगे जानते हैं इस हदीस की अपने जो है ना तसलसल के अंदर दो हदीसें और शामिल की गई। नंबर एक कि एक तो किसी ने पूछने वाले ने पूछ लिया, हजरत अम्मा आयशा ने पूछ लिया, आप हमेशा अली के चेहरे को क्यों देखते रहते हैं? तो सिद्दीक अकबर ने बता दिया कि अली के चेहरे को देखना क्या है? इबादत है। अल्लाहु अकबर। बाद में जानते किसी ने पूछने वाले ने पूछा कि हजरत अली का अगर चेहरा ना नजर आए तो, यानी अगर सामने से हजरत अली चले गए, हजरत अली का चेहरा नहीं नजर आया, सर के पीछे का हिस्सा नजर आया, पीठ नजर आई, तो अल्लाहु अकबर, तो अब अली के चेहरे पर तो नजर नहीं पड़ी, जिस्म पर नजर पड़ी। तो जानते हैं रिवायत एक ये भी मिलती है कि फरमाया जहां अली के चेहरे को देखना इबादत है, वहीं पर अली के जिस्म को देखना भी इबादत है। और फिर आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इबादत हो रही है, इबादत कि अब यहां तो उन लोगों के लिए था कि जो उस दौर में थे, कुरूने उला के मुसलमान थे, खैरुल कुरूनी करनी के मिस्दाक थे, यानी जो हुजूर के जमाने में थे कि वो हजरत मौलाए कायनात को देख लेते, इबादत का मजा मिल जाता, हजरत अली का दीदार कहीं से मिल जाता, इबादत का सवाब मिल जाता। तो हम जैसे गुनहगारों के लिए क्या, 1450 साल बाद जो पैदा हुए उनके लिए क्या? तो फरमाया गया कि उनके लिए भी गम की बात नहीं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ही रिवायत करती हैं कि जहां अली के चेहरे को देखना इबादत, अली की जियारत इबादत, वहीं पर जो अली का तस्करा करता है अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाता है। अब जब मैंने ये हदीस पाक पढ़ी ना, तो मान एक दिल में ख्याल आया कि आखिर अबू बकर के चेहरे को देखना इबादत नहीं, उमर के चेहरे को देखना इबादत नहीं, उस्मान के चेहरे को देखना इबादत नहीं। चलो अबू बकर अहले बैत में शामिल नहीं, हजरत उमर अहले बैत में शामिल नहीं, उस्मान तो फिर भी घर वाले हैं, हुजूर के दामाद हैं, अली जहां दामाद हैं उस्मान भी तो दामाद हैं। तो किसी सहाबी के चेहरे को देखना इबादत नहीं, लेकिन हजरत अली के चेहरे को देखना ये इबादत, ये कैसे?
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये याद रखिएगा कि जब हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब हजरत फातिमा बिनते असद जब दर्द ज़ै हुआ, खाने काबा के करीब पहुंची, हुक्म ये हुआ कि फातिमा खाने काबा में शामिल हो, खाने काबा के अंदर दाखिल हो जाओ। खाने काबा की दहलीज, खाने काबा की जो है दीवार फटी, शक हुई और हजरत फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हुई। अब जैसे ही अंदर दाखिल हुई, 3 दिन के बाद बाहर तशरीफ लाई, 3 दिन के बाद बाहर तशरीफ लाई। और जब 3 दिन के बाद बाहर तशरीफ लाई तो हाथ में हजरत मौलाए कायनात थे, मौलूद काबा थे। और आप देखिए ना कि हजरत मौलाए कायनात को ये शर्फ मिला है। लोग आज ये कहते हैं कि हजरत अली खाने काबा में नहीं पैदा हुए, हजरत अली से पहले कोई भी खाने काबा में नहीं पैदा हुआ। और जो रिवायत मैं आपको बयान कर रहा हूं कि हजरत अली खाने काबा में पैदा हुए, नूरुल अबसार अल्लामा इब्ने सबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस रिवायत को नकल किया है कि हजरत अली खाने काबा में पैदा हुए। आप देखें ना, अगर कोई गैर, कोई बद मजहब अगर ये कहे कि हजरत अली खाने काबा में नहीं पैदा हुए, कोई देवबंदी कहे, वहाबी कहे, तो समझ में आए कि उनके सीने में हुब्बे अली नहीं। लेकिन अगर कोई अहले सुन्नत वल जमात में से कहे कि अली खाने काबा में पैदा नहीं हुए, तो जरा बताओ ना कितने अफसोस की बात है। अरे खाने काबा में 360 बुत को तस्लीम करता है, अली को तस्लीम नहीं करता। ये कैसी मोहब्बत रखता है, ये बात पर यकीन रखता है कि हाँ खाने काबा में 360 बुत थे, लेकिन अगर जहां अली का तस्करा आता है तो वहां तस्लीम नहीं करता। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और आप देखें ना हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे ही हजरत फातिमा उनकी वालिदा लेकर आई, तो लेकर आने के बाद अब हजरत अली ने जो है किसी की तरफ आंख नहीं उठाई, ना माँ को देखा, ना वालिद को देखा, ना किसी और को देखा। यहां तक के हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत फातिमा बिनते असद ने हजरत अली को लिया, हुजूर के हाथ में दिया, और हाथ में जैसे ही दिया, आप देखें हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा का शऊर उस वक्त कितना बेदार था। बंदा उस वक्त शऊर वाला नहीं होता जब तक कि उम्र के एक खास मरहले को तय ना करे, लेकिन हजरत अली का शऊर कितना बेदार था। माँ ने लिया, एहसास है कि माँ ने लिया है, वालिद ने लिया, एहसास है कि वालिद ने लिया है, लेकिन जैसे ही उन हाथों ने लिया कि जिनको अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत कहा है, अल्लाहु अकबर, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, कि अल्लाह ने जिसको अपना दस्ते कुदरत कहा, जब उस हाथ ने अली को लिया तो अली ने देर नहीं की, अली ने भी दिल में सोचा, ऐ अली अब किसका इंतजार करता है, तुझे तो उन हाथों ने ले लिया है, अल्लाह ने जिसको महबूबे परवरदिगार बनाया है, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं। अली दुनिया में आने के बाद सबसे पहले अगर दीदार करते हैं तो किसी और का नहीं करते, महबूबे परवरदिगार का करते हैं। अपनी आंखों से सबसे पहले किसी के चेहरे को देखा तो हुजूर के चेहरे को देखा, तब जाकर मुझे ये बात यहां समझ में आई कि अली के चेहरे को देखना इबादत कैसे हुआ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, महबूब ने भी अली के ऊपर इनाम ये किया, अली दुनिया में आने के बाद तूने सबसे पहले चेहरा अपने आका का देखा है ना, जा तेरा नबी तुझे वो इनाम अता करता है। तूने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले अपनी नजर अपने नबी के चेहरे वद्दुहा पर डाली है। अब जो जो तुझे देखता जाएगा अल्लाह उसे इबादत का शुमार अता फरमाएगा। अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी हुजूर ने अली रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात का नाम अली रखा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। तो आप देखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। तो अब ये जो अली हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शान है, वो शान कितनी अजीम है, ये देखें कि ये क्यों कहा हुजूर ने। तो हज़रत मौलाए कायनात खुद इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरीके से एक चिड़िया अपने बच्चे को चोग देती है, तो उसी तरीके से हुजूर ने मुझे इल्म अता फरमाया है। हुजूर ने मुझे इल्म अता फरमाया है। नबी ने जिसको घुट्टी अपनी मोहब्बत की पिलाई हो, वो अली इल्म वाला ना निकले तो फिर कौन निकले। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि जिस तरीके से चिड़िया अपने बच्चे को चोग देती है, उसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इल्म दिया है। और इल्म कैसा कि चिड़िया जब चोग देती है, जब दाना मुंह में डालती है, तो जब दाना मुंह में डालती है तो फिर उड़कर जाती है, दाना तलाश करती है, दाना लाती है, फिर डालती है। तो हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि उसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह से इल्म लिया है और मेरे सीने में मुंतकिल कर दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, और हजरत अली की शान भी क्या शान है, अली की शान भी क्या शान है कि आप देखें ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात की मोहब्बत को मेयार बनाया। वो कैसे मेयार बनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी में जो मुनाफिक होते ना, यानी जो बज़ाहिर चेहरा मोहरा इस्लामी लेकर आते, हुजूर के सामने बैठते और फिर महफिल बर्खास्त होने के बाद गैरों में जाकर इस्लाम बानिए इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के हवाले से चीमी गोइयां करते। तो ये जो मुनाफिकत थी, और वहां पर हुजूर के महफिलों में बैठकर ये कहते कि देखो ये तो हमें पहचानते ही नहीं, हम जाहिर में कुछ हैं बातिन में कुछ, ये पहचानते ही नहीं। तो एक मर्तबा ये हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक का नाम लेकर उठाया, ए फला उठ चल निकल मस्जिद के बाहर, ए फला उठ चल निकल मस्जिद के बाहर। यानी जितने भी मुनाफिक थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी निशानदेही फरमा दी, सबकी निशानदेही फरमा दी। और एक सहाबी रसूल तो ऐसे हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया उन्हें, जो राज़दारे रसूल थे, और ये बता दिया कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। और हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद जब कोई जनाजा आता और सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस सहाबी रसूल को उस जनाजे में नहीं पाते, तो खुद भी जब अपने नमाज जनाजा नहीं पढ़ते। तो आप देखें कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी के अंदर ये मामला रहा कि मुनाफिक की पहचान हुजूर ने बताती थी, मुनाफिक के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशानदेही फरमा देते थे। अब जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ, तो ज़ाहिरी विसाल होने के बाद अब मुनाफिक और मोमिन में फ़र्क कैसे हो ये पहचानना मुश्किल था। मुनाफिक और मोमिन में फ़र्क कैसे हो ये पहचानना मुश्किल था। तो हुजूर ने क़यामत तक के लिए एक ज़ाब्ता अता फरमा दिया, एक मेयार दे दिया। मेयार क्या था? मेयार ये था कि सहाबा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करते कि जिसके सामने हजरत अली का तस्करा होता और उसका चेहरा खिल जाता, जिसके सामने हजरत अली का तस्करा होता उसका चेहरा खिल जाता, तो सहाबा समझ जाते कि ये मोमिन है, और जिसके पेशानी पर बल आ जाते समझ जाते ये मुनाफिक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की मोहब्बत को मेयार बनाया था, मेयार। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए तो आशिक कहते हैं अली का नाम लो तो पेशानी पर बल पड़ जाए तो समझ लो कि बेईमान बैठा है। अली का नाम लो माथे पर बल पड़ जाए तो समझ लो बेईमान बैठा है, और खुश हो जाए तो समझ लो कि मोहम्मद का गुलाम बैठा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
और अली भी क्या अली के फरमाते हैं वो अली का मकाम है कि तहारत जिनके निकाह में है। हजरते फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा फरमाते हैं तहारत जिनके निकाह में है, हुस्न जिसकी औलाद है, विलायत जिसके दर की सौगात है, और इल्म जिसके लंगर की खैरात है, उसे अली कहते हैं, उसे अली। और है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जानते हैं लोग अगर यहां पर पंजतन का नारा लगाएं तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि ये नारा कहां से आ गया, ये सहाबा के जमाने में था क्या, ताबईन के जमाने में था क्या, ये नारा कहां से ले आए, ये क्या पंजतन का नारा है। तो ये याद रखो दो अलग अलग लफ्ज हैं, पंज और तन। तन के माने होते क्या, जिस्म के, पंज यानी पांच। अब पंज तन ये कहां से आया, तो फरमाया गया कि अपने रसूल ये पाक, रसूल पाक, फातिमा पाक, अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, वही इन्हीं को मिलाकर हुआ पंजतन पाक। और ये पाक कैसे कि आयते ततहीर ने शहादत दे दी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनसे पलीदी को दूर फरमा दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनसे नापाकी को दूर फरमा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युताहिरुकुम तत्हीरा। कि ये आयत जाहिर कर रही है कि वक़ी यकीनन यकीनन हुजूर पाक हैं, अली पाक हैं, फातिमा पाक हैं, हसन और हुसैन पाक हैं। तो ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो लोगों ने कहा अरे जब वो पाक तो हम भी तो पाक हुए। तो हमने ये जवाब दिया कि तू पाक हुआ गुलाम बनकर, तू पाक हुआ गुलाम बनकर, और वो पाक हुए मोहम्मद अरबी की जान बनकर, मोहम्मद अरबी की जान बनकर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आओ जरा हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप देखिए ना कि हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। अब मैं वहीं से आता हूं जहां मैंने छोड़ा था। क्या कि हुजूर ने क्या फरमाया कि मन कुन्तु मौला, हुजूर ये अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस इरशाद फरमाई कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। ये हदीस आप देखिए कि तालीम, तालीम इल्म जो है ना बगैर अली के नहीं आता, दीन का इल्म बगैर अली के नहीं आ सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अगर पहुंचना है तो अली को दरमियान में लाना होगा। हजरत मौलाए कायनात के बगैर वसीले के कोई हुजूर तक नहीं पहुंच सकता। इल्म की खैरात, इल्म की सौगात नहीं मिल सकती। और देखिए हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा हैं। तो हुजूर से अगर कोई एक बार मिलेगा तो जाहिर सी बात है अली से 2 बार मुलाकात करेगा, क्योंकि जब दरवाजे से एक बार जाएगा हुजूर से खैरात लेगा, सौगात लेगा, फिर जब जाएगा तो फिर हजरत अली से मुलाकात होगी। और ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें ना कि हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म की खैरात भी क्या इल्म की खैरात है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखिए तालीम, तालीम अगर उर्दू में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जरा बताएं। सबसे पहले क्या आएगा, ते, आइन, लाम, ये, मीम, ऐसे ही लिखेंगे। तालीम ऐसे ही लिखेंगे ना, तालीम लिखेंगे। अब इस तालीम में यानी अगर इल्म हासिल करना है ना, तालीम हासिल करनी है तो बगैर अली के नहीं मिल सकता। कैसे नहीं मिल सकता, इस तालीम ने ही बता दिया कि तालीम में कितने हर्फ हैं। अरे भाई बोलो, 5 हर्फ हैं। तालीम में कितने हर्फ हैं, 5। ते, आइन, लाम, ये, मीम। अब उस तालीम में से अली को हटा दो, उस तालीम में से किसको हटा दो, यानी आइन, लाम, ये, इसको हटा दो तो क्या बच जाता है, ता यानी ते और मीम।
तो पता क्या चला, यानी तालीम में से इन 5 में से अगर अली को हटा दो, यानी ऐन लाम ये इनको हटा दो तो तुम बच जाते हो। यानी अगर बगैर इल्म के, बगैर अली के इल्म लेने जाओगे तो सिर्फ तुम ही तुम रह जाओगे, इल्म नहीं पाओगे। इल्म मिलेगा तो अली की बारगाह में आना पड़ेगा, अली की चौखट पे सर झुकाना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, और हम बड़ी मोहब्बत के साथ हमेशा जब भी हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का तस्करा करते हैं तो अली मौला कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? अली मौला। और आप देखें ना हजरत अली की शुजात भी क्या शुजात है कि ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब जंग बद्र में आए ना, तो जंग बद्र के अंदर 313 निहत्ते मुजाहिदीन चंद के पास थी, लेकिन निहत्ते थे अक्सर व बेशतर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को गलबा अता फरमाया, फतेह अता फरमाई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार व मुशरिकीन की लाशों को एक जगह जमा करने का हुक्म दिया, एक गड्ढे में डालने का हुक्म दिया, तो जब लाश की गिनती की गई तो 70 की गिनती हुई। कितनी की गिनती हुई? 70 की। और हजरत मौलाए कायनात की शुजात वो शुजात है कि 70 कुफ्फार व मुशरिकीन फी नारे जहन्नम हुए, जहन्नम रसीद हुए जंग बद्र में 70। लेकिन अल्लाहु अकबर वाले अली, आपकी शान भी क्या शान है कि एक रिवायत में है कि 37 अली ने मारे हैं, दूसरी रिवायत में है कि 35 अली ने मारे हैं, तीसरी रिवायत में है कि 33 अली ने मारे हैं। लेकिन अल्लाहु अकबर, एक रिवायत जो बहुत कम कम आकर एक पर इस पर रह जाती है कि हजरत अली ने 30 को मारा है, 30 को। तो आप जरा अंदाजा करें ना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु अगर आज की मैच में अगर कोई सबसे ज्यादा रन बना ले जाता है तो उसे मैन ऑफ द मैच कहा जाता है। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा वो मकाम रखते हैं कि इस्लाम की पहली जंग है, कुफ्र और हक का मारका है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को जहन्नम, कुफ्फार और मुशरिकीन को अगर जहन्नम भेजने का शर्फ मिला है तो किसी और को नहीं मिला, वो मौलाए कायनात को मिला कि 30 अलग अलग सहाबा ने जहन्नम रसीद किए, बाकी के 30 तने तन्हा मेरे मौलाए कायनात ने जहन्नम रसीद किए। और आप जानते हैं जब जंगे खैबर हुई ना, जंगे खैबर जब हुई तो जंगे खैबर में मरहब सामने था, मरहब शुजात अली सुनिए, मरहब। और मरहब वो पहलवान था कि वो अपनी ताकत का मुजाहिरा इस तरीके से करता था कि ऊंट के चमड़े पर खड़े हो जाता और चमड़े पर खड़े होने के बाद लोगों से कहता कि खींचो। लोग जब खींचते थे तो उसकी ताकत और उसके जिस्म की कुव्वत का ये आलम था कि चमड़ा फट जाता, वो अपनी जगह से नहीं हिलता था, वो अपनी जगह से नहीं हिलता था। और जब आप देखिए हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना उमर फारूक आज़म इस फजीलत के लिए बहुत तड़पा करते थे और दुआ और ये कहा करते थे, अली तुझको जो रसूलुल्लाह ने फजीलत अता की ना, वो फजीलत बड़ी बेमिसाल है। कि वो कौन सी? कि खैबर का किला जब फतेह नहीं हो रहा था तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में इरशाद फरमाया कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह वो रसूल उससे मोहब्बत फरमाते हैं। ये जमानत, ये जो जमानत मिली थी ना, ये जो जमानत, ये सैयदना उमर फारूक आजम बहुत पसंद करते थे, बहुत, कि अली तुझको अल्लाह ने वो मकाम दिया कि नबी ने अपनी जबान मुबारक से अपनी मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत की जमानत दी कि अली के हाथ में वो झंडा और उसके हाथ में अल्लाह ने खैबर की फतेह रखी है। यानी जो अल्लाह वो रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सब के सब फजर की नमाज में तशरीफ लाए और फिर इंतजार कर रहे थे
कि हुजूर किसके हाथ में देते हैं। हर सहाबी तमन्ना लिए बैठे थे कि काश हुजूर मेरे हाथ में दें। वो इसलिए कि अब तक जो लड़ रहे थे वो बगैर जमानत के लड़ रहे थे, अब तो नबी ने जमानत दे दी है कि अब जो किले पर आएगा वो किला फतेह करके रहेगा। ये नबी की जबान है, और नबी की जबान भी क्या जबान, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो हक ताला उन्हें तालीम फरमाता है। अल्लाहु अकबर। फिर इसके बाद हजरत अली को पुकारा गया। मेरे आका ने फरमाया आईना अली, अली कहाँ हैं। हजरत अली को बुलाया गया। हजरत अली और अपने आशोबे चश्म लिए बैठे थे, आंख नहीं खुल रही थी। आप देखे जो कहते हैं हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह, तू थूके तो बीमारी फैले। मेरा नबी अपने लुआबे दहन निकाल कर अली की आंखों में मले, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। और हजरत अली के हाथ में अलम दिया, हजरत अली गए। और यहां तक कि जब मरहब सामने आया तो मरहब से हजरत अली ने तीन बातें रखी। जब मरहब और हजरत अली आमने सामने आए ना, तो मरहब ने जब ये सुना कि अली आए हैं मुकाबले में, तो मरहब जो है मैदान छोड़कर पीछे आने लगा। तो लोगों ने कहा कि मरहब तू मैदान छोड़कर पीछे आ रहा है। तो कहा कि हाँ, मेरी अम्मी ने मुझसे ये कहा था कि अली से नहीं लड़ना, सबसे लड़ना, अली से नहीं लड़ना। कि उसकी माँ भी जानती थी। और जानते हैं हजरत अली से क्यों नहीं लड़ना, खुद अली से पूछा गया कि ए अली, आप जब जंग लड़ते हैं, आप जब जंग के लिए तशरीफ लाते हैं, तो आपके सामने कोई टिकता नहीं, वो क्यों? आप हमेशा फतेहयाब होते हैं। तो हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं कि दो यकीन जो है वो उसे मार देते हैं। दो यकीन जो मेरे सामने आता है वो उसे मार देते हैं। कहा कि वो कौन से दो यकीन? कहा कि सबसे पहला यकीन उसका होता है कि वो ये जानता है कि मैं आया हूं, अब बच के वापस नहीं आऊंगा। ये उसका यकीन होता है कि वो मेरे सामने से जिंदा नहीं जाएगा। और दूसरा यकीन ये कि मैं जानता हूं कि ये मेरे सामने आया या बच के नहीं जाएगा। तो ये दो यकीन हैं कि जो उसे बचने का मौका नहीं देते। तो हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जैसे ही नाम सुना पीछे जाने लगा। तो पूछा गया पीछे क्यों हटता है, तू तो इतना बड़ा बहादुर है, मक्के की औरतें तेरी तारीफ करती हैं। तो उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मेरी वालिदा ने कहा था कि अली से नहीं लड़ना, अली से लड़ेगा तो शिकस्त खा जाएगा, जहन्नम रसीद हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं लड़ता, मेरी माँ की वसीयत है। शैतान ने वसवसे दिलाए कि ये वो अली नहीं है, ये तो कोई दूसरे अली हैं। अब जब दोबारा मैदान में आया तो हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको तीन बातें पेश की। तीन बातें। नंबर एक, हजरत मौलाए कायनात फरमाते मरहब, हुजूर की गुलामी इख्तियार कर ले, हुजूर की गुलामी इख्तियार कर ले, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, अली तुझसे जंग नहीं करेगा। तो मरहब कहता है कि ये मुमकिन नहीं, अगर हुजूर की गुलामी इख्तियार करनी होती तो सामने मद्दे मुकाबिल क्यों आता, ये नहीं करता। तो फिर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि या तो दूसरी बात मेरी मान ले कि यहां से लौट जा, बच जाएगा, मेरे सामने मता, मेरे मुकाबले में मता। कहा कि अली, अगर मैं लौट गया तो मक्के की औरतें ताना देंगी कि इतना बड़ा बहादुर अली का मुकाबला नहीं कर सका। तो कहा कि फिर तीसरी बात मान ले, आप मेरा मुकाबला कर, आप मेरा मुकाबला कर। अब जब हजरत अली पर उसने वार किया तो हजरत अली ने अपना बचाव किया, उसके वार का जवाब दिया। और जब जुल्फ़िकार हैदरी हवा में चमकी है और जब टूटी है तो ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि हजरत मौलाए कायनात की जो जुल्फ़िकार थी वो 100 किलो की थी, 100 किलो की। और जब हवा में लहरा कर मरहब पर बरसी है, अल्लाहु अकबर, मरहब जमीन बोस हो गया, मरहब धूल चाटने लगा। एक बार में कल तक जो पहलवान चमड़े पर खड़े रहकर दूसरों को
को कहता था खींचो, और चमड़ा फटता था, अपनी जगह से नहीं हिलता था। अली के मुकाबले में आया। अली के मुकाबले में आने के बाद अली ने सिर्फ एक बार किया, एक बार मरहब, धूल चाटने लगा। अल्लाहु अकबर। जब गुबार उड़ा है और लोगों ने देखा मरहब उठ नहीं रहा, तो उसके संगी साथियों ने कहा मरहब उठ। उठता क्यों नहीं? मरहब खामोश है। साथियों ने दूसरी बार कहा मरहब उठ, अब उठता क्यों नहीं? साथी खामोश है। साथियों ने तीसरी मर्तबा कहा मरहब उठ, उठता क्यों नहीं? मरहब नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? तो हजरत पीर नसीरुद्दीन फरमाते हैं मंजर खुदाए दहर में सारा अली का है। मंजर खुदाए दहर में सारा अली का है। जिस सिमत देखता हूं नजारा अली का है। और मरहब तो नीम है, सरे मख्तल पड़ा हुआ। मरहब तो नीम है, सरे मख्तल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। ये हजरत अली की शान है। अली की शुजाअत इख्तियार करो। अगर न्यूजीलैंड की सरजमीन पर अगर कोई तुम्हें गोलियों से भून रहा है, ऐ मुसलमानों, ऐ अली के गुलामों, खौफजदा नहीं होना। वो इसलिए कि किसी ने कहा था इलेक्शन में कि हमको ये मुबारक, तुमको तुम्हारा अली मुबारक। और अली का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, कि जिसने अली से दुश्मनी ली है अली ने कभी जंग नहीं हारी। और दिखा दिया अली ने भी कि जो उसने उस वक्त कहा था कि तुमको हमको तो ये मुबारक, तुमको तुम्हारा अली मुबारक। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कई रियासतों में मुंह की खानी पड़ी, वो इसलिए कि अली के जो मद्दे मुकाबिल आया अली से नहीं जीता, अली जीता नजर आया है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें ना, मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो खौफ और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है ना, इससे मरूब होने की जरूरत नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं। आप देखें कि जिसने 55, पहले 40 था, 45 हुआ, फिर आगे चल के एक आंकड़ा आया 55 का। 55 कमोबेश लोगों की जान वो लोग जामे शहादत नोश कर चुके। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन आप देखो ना, ये खूने मुस्लिम है, इसकी रंग जो है इसका रंग यूं ही नहीं जाता। लोग आइंदा कल के दिन रंग खेलेंगे, लेकिन ये सिबगत अल्लाह का रंग है, ये अल्लाह का रंग है। और ये खूने मुस्लिम है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कि वो जो लोगों ने जामे शहादत नोश की, तो इससे खौफजदा पहली बात तो नहीं होना। वो इसीलिए कि दूसरी कौमों के पास अली नहीं है। ए अली के गुलामों, तुम्हारे पास शुजाते अली मौजूद है। ये याद रखे, दुश्मन अगर आए तो सीना सिपर होकर अल्लाह और अलाए कलिमतुल हक के लिए जान देना। तो बहरहाल मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खूने मुस्लिम का रंग देखो कैसे जो है रंग लाता है। कि आप देखें, कल तक जिस असेंबली के अंदर नाम नहीं लिया जाता था मुसलमानों का, उस असेंबली की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई। कल तक जो मस्जिदें भर भर नहीं भरी जाती थी, वो शहादत के बाद पंजगाना मस्जिदें भरी जाने लगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए तो आशिक ने कहा इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये उतना ही उभरेगा जितना तुम दबाओगे, जितना तुम दबाओगे। अब आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं, वक्त मैंने भले और ज्यादा ले लिया है, बस एक आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं, इजाजत है आपकी? आखिर में नियाज भी है, और आज थोड़ा सा साथियों ने इजाज़त भी ले ली कि वक्त इज्तिमा ज़्यादा देर तक चलेगा। वैसे हमारा इज्तिमा 11 बजे से ज़्यादा नहीं चलता, 11 बजे सलातो सलाम दुआ पर इख्तिताम पजीर होता है। लेकिन आज तज़किरा अली है, आज तज़किरा अली है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मौलाए कायनात को मौला अली, ये मौला अली क्यों कहा जाता है, और ये मौला अली आया कहां से? हम जो कहते हैं ना मौला अली, वजूहात उलमाए कराम ने बहुत सारी बयान की, लेकिन आप एक आशिक का नुक्ता सुनिए। क्या इश्क वाला नुक्ता है, क्या इश्क वाला नुक्ता है कि जब
जंग बद्र या जंग ओहद के मौके पर, गालिबन जंग बद्र का मौका है, जब कुफ्फार और मुशरिकीन जमा हुए ना 1000 का लश्कर जर्रार, तो वो लोगों ने जमा होकर एक नारा लगा। मैं इख्तिसार के साथ इसे पेश करता हूं ताकि जल्दी गुफ्तगू मुकम्मल हो। उन्होंने नारा लगाया, क्या नारा था कि उन्होंने नारा ये लगाया, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, कि पूरे जाहो जला, पूरे लश्कर के साथ, पूरे जाह के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ अपने बुतों को लिए हुए आए और मुसलमानों से मुकाबला करने से पहले उन्होंने ये ऐलान किया, ऐ लोगो हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास उज्जा नहीं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ मौजूद थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से जवाब कौन देगा? तो सारे सहाबा में हजरत अली खड़े हुए। हजरत अली खड़े हुए और खड़े होकर कहते हैं, अली अली, हजरत जैसे ही अली कुम हूँ या अली, हजरत अली जैसे ही खड़े हुए। तो हजरत अली जैसे खड़े हुए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इनके नारे का जवाब दो। तो पता चला कि तलवार का जवाब तलवार होता है, नारे का जवाब नारा होता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना, क्यों अहले सुन्नत में तो बहुत नारे लगते हैं, तो ये नारा भी किसी और ने नहीं दिया, नारा भी दिया है तो मदीने वाले आका ने अता फरमाया है कि जब दुश्मन नारे पर गलगला करे और नारे पर नारा लगाकर हमें जो है ना खौफ में डालने की कोशिश करे, तो तुम भी नारे का जवाब नारे से दिया करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब सुनिएगा, अब गौर से सुनिएगा, बिल्कुल इख्तिताम पर है। तो उन्होंने नारा क्या लगाया, क्या नारा लगाया, लना उज्जा वला उज्जा लकुम। तो हजरत मौलाए कायनात को मेरे आका ने आगे किया और अली कहा इनके नारे का जवाब दो। तो हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने नारा लगाया, लना मौला वला मौला लकुम, यानी मौला कौन, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, के हजरत अली ने जवाब दिया कि हमारे पास अल्लाह है, तुम्हारे पास अल्लाह नहीं है, तुम्हारे पास अल्लाह नहीं है। तो अब ये बात हो गई, ठीक है, ये बात हो गई, जंग हुई, अल्लाह ने फतेह में तब्दील फरमाई, फतेह मुबीन अता फरमाई और अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा अता फरमाया। अब जब इस्लाम मुकम्मल हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अल्लाह ने महबूब तुम्हारे खातिर दीन को मुकम्मल कर दिया। हज्जतुल विदा के मौके पर जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदीर खुम के मौके पर एक मकाम आया, टीले पर खड़े हुए और टीले पर खड़े होने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर हजरत अली को पुकारा। हजरत अली तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और हजरत अली का हाथ पकड़ने के बाद इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला हूं फअलीयुन मौला, कह लोगों सुन लो, मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला हैं, मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला हैं। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो बात क्या समझ में आई, बात ये समझ में आई कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उस वक्त हजरत अपने रब की हम्दो सना बयान की, उस वक्त कुफ्फार और मुशरिकीन के नरगे में अपने रब का ऐलान किया कि जब कुफ्फार और मुशरिकीन लात और उज़्ज़ा व मनात का ऐलान कर रहे थे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मेरी तरफ से जवाब दे। हजरत मौलाए कायनात खड़े हुए और इरशाद फरमाया, लना अपने इरशाद फरमाया, हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं, लना मौला वला मौला लकुम। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह की रहमत को यह गवारा नहीं हुआ जिसने हजारों के लश्कर के सामने जब कुफ्फार और मुशरिकीन अपने बुतों का नाम बुलंद कर रहे थे तो उसने मौला कहकर
मेरा नाम बुलंद किया तो अब रहमत ने भी इंतजाम कर दिया, मशीयत ने भी इंतजाम कर दिया। ऐ महबूब, अब तेरे अली का भी तस्करा तेरे ये बंदे ऐसे करेंगे कि अली ने हजारों के सामने मेरे नाम को बुलंद किया था और ये फरमाया था हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं। तो ए अली, अपने ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज दीन की तकमील मुकम्मल हो चुका, आज दीन मुकम्मल हो चुका, दीन की तकमील हो चुकी, लेकिन ए महबूब एक रब की तरफ से इनाम बाकी है। कुरान का इरशाद है ना, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। तो अब रब पर कौन एहसान करे, लेकिन चूंकि अल्लाह का जिक्र किया था हजरत अली ने और कुरान का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अली, हजारों के नरगे में तूने मुझे मौला कहा था, अब 1,25,000 का जम्मे गफीर है, वो कुफ्फारो मुशरिकीन की नापाक लोगों की जमात थी जिसमें तूने मुझे मौला कहा। अब 1,25,000 ये पाक लोगों की जमात है, हज करके मजीद पाक हुए हैं। अब अली, अब तेरी मौलायत का ऐलान तू नहीं करेगा, बल्कि मेरा महबूब मोहम्मद अरबी करता नजर आएगा। और तूने मुझे एक बार मौला कहकर कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने पुकारा था कि हमारे पास मौला है, तुम्हारे पास नहीं। अली, हज्जतुल विदा से लेकर सुबह क़यामत तक के लिए जब जब भी तेरा नाम लिया जाएगा, तेरे नाम के आगे तुझे मौला कहा जाएगा। बस है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है। बस एक आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं कि जब जालिम ने, शकी ने हजरत मौलाए कायनात को 17 रमज़ानुल मुबारक के वक्त इब्ने मुलजिम ने जब हमला किया, तो आप सोचिए कि हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा जख्म से चूर हो चुके थे, निढाल हो चुके थे। सुबह सादिक बस अभी शुरू हुई थी तो मेरे आका हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरा चेहरा मशरिक की तरफ करो। हजरत मौला कायनात का चेहरा मशरिक की तरफ कर दिया गया और फरमाते हैं, ए सुबह सादिक, अब ये यहाँ से हजरत मौला कायनात की तालीम लेकर जाओ। तालीम, ये सुन्नी दावत इस्लामी है, ये सुन्नी दावत इस्लामी है। फरमाते हैं, ए सुबह सादिक, तू गवाह है इस बात का कि जब से नबी की बेअसत के बाद, ऐलान नबुव्वत के बाद अली ने नबी के साथ नमाज शुरू की, वो तारीख से लेकर उस दिन से लेके आज का दिन है, कभी अली की नमाज नहीं छूटी है। और तेरे आने से पहले अली, तेरे आने से पहले जाग जाता था, तेरे आने से पहले अली आता था और नमाजों का एहतमाम करता था। तो तू गवाह रहना कि अली ने कोई नमाज कज़ा नहीं की है। ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस ये हज़रत मौलाए कायनात की मोहब्बत का तोहफ़ा लेके जाएं। और आखिर में हाथ जोड़कर इस फ़कीर कादरी, फ़कीर अशरफ़ी की तरफ से एक गुजारिश है कि इधर उधर के ढोंगी पीर फ़कीरों के साथ उलझ कर उनकी सोबतों में बैठ कर अपने अकीदे को ख़राब ना करो। जो उल्टी सीधी रिवायतें बयान करें, बेदलील रिवायतें बयान करें और तुम्हें बरगश्ता करें, हजरत अली की मोहब्बत ये याद रखो, जहाँ ऐन ईमान है वहाँ पर मेरे नबी का इरशाद है, मेरे नबी का इरशाद, अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में ईसा की तरह है, तेरी मिसाल मेरी उम्मत में हजरत ईसा की तरह है कि उनके मामले में दो लोग आए, दो फरीक आए, दो लोग आए जिन्होंने उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि इब्नुल्लाह कह दिया, अल्लाह का बेटा कह दिया, वो भी बर्बाद हुए। और फिर उसके बाद एक तबका वो आया कि जिन्होंने उनसे बुग़्ज़ रखा और उनकी माँ पे बहतान लगाया, अली तुझसे भी एक फ़िरका इतनी मोहब्बत करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा, तुझे वो कहेगा जो तू नहीं होगा, तुझे वो कहेगा जो तू नहीं होगा।
तो वो भी बर्बाद होगा, और एक जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो भी बर्बाद होगा। तो ये याद रखो, ये ऐसे फिरके पहले से ही मारज़ वजूद में आ चुके हैं, क्योंकि ये मेरे नबी का इरशाद है। एक कोई तो अली को, हज़रत अली के दौर में लोगों ने अली को इला कहा, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। एक शख्स आया अली के दरवाजे पर, और हज़रत अली का दरवाजे पर आने के बाद हज़रत अली के सामने खड़े रहने के बाद कहते हैं, अली अंता खालिकुना, अंता रब्बुना, अंता इलाहुना। अली तू मेरा खालिक है माज़ल्ला, तू मेरा रब है माज़ल्ला, तू मेरा इलाह है। हज़रत अली ने इस्तग़फ़ार पढ़ा, कहा कि ईमान तौबा कर। उसने फिर कहा, हज़रत अली ने कहा इस्तग़फ़ार तौबा कर। तो फिर इसके बाद हज़रत जब तीसरी मरतबा कहा, हज़रत अली तलवार लेकर गए और उसकी गर्दन उड़ा दी। तो ये याद रखो, एक तबका है जो अली को इलाह कहता है, एक तबका है जो नबी से अफजल कहता है, एक तबका है जो मासूम कहता है। ये याद रखो कि अंबिया मासूम है, सहाबा महफूज हैं, और एक तबका है जो शेखैन पर तरजीह देता है, शेखैन पर तरजीह देता है। और हज़रत अली खुद फरमाते हैं कि जो मुझको शेखैन पर तरजीह दे, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक आज़म रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इन पर मुझको तरजीह दे तो मैं उस पर झूठे की हद जारी करूँगा। तो खुदा के वास्ते ऐसे ढोंगी पीर फ़कीरों की सोहबत ना इख्तियार करें जो अली अली तो कहें और माज़अल्लाह आपके अकीदे को बर्बादी के दहाने पर ले जाएं, जो अली की मोहब्बत के दावेदार बने और आपकी जो है अकीदे के और आपके ईमान को आग लगा दें। तो इसीलिए ये याद रखो कि उलमा अहले सुन्नत से जुड़े रहो, उलमा अहले सुन्नत की सोहबत इख्तियार करो और उलमा अहले सुन्नत की महफिलों में आया जाया करो, ऐसे लोगों की सोहबत से बचो। इसीलिए ये याद रखो, हमारे एक हाथ में जहाँ हुब्बे सहाबा का दामन है, वहीं पर हमारे सीने में जहाँ हुब्बे सहाबा है, हुब्बे अहले बैत भी है, और ये दोनों मोहब्बतें इंशाअल्लाह हमें निजात दिलाएंगी। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आशिक सादिक ने कहा कि ज़बा से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदहा गोए मुस्तफ़ा है मदहा खान अहले बैत। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर में इरशाद फरमाते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़ज़िश हुई हो, अल्लाह महबूब की नालैन के सदक़े उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।